बम बम बोले। जय शिव शंकर, जय महादेव की। राम राम दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल और मैं हूं लक्की आंचरा। आज हम आए हैं परबतसर के उत्तर दिशा में स्थित एक डूंगरी पर महादेव, जो लाउटेश्वर महादेव शिव जी का मंदिर है, जो परबतसर ही नहीं पूरे राजस्थान में विश्वविख्यात है। यहाँ पे हर नवरात्रि को विशाल मेला महोत्सव आयोजित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिसके अंदर कई भामाशाह, कई ट्रस्टों के द्वारा इस महादेव मंदिर, जो लाउटेश्वर महादेव मंदिर से विख्यात, इस मंदिर में मार्च के महीने में विशाल मेला महोत्सव का आयोजन होता है। इस मेले महोत्सव में लाखों की संख्या में दर्शक, श्रद्धालु व भक्तजन इस डूंगरी के ऊपर आते हैं। यहाँ पे बहुत ही प्राचीन शिव जी का मंदिर है। आज हम आपको बताएंगे कि ऊपर इस पहाड़ी पे चढ़ के कि शिव जी का मंदिर कैसा है और वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं। सावन के इस महीने के अंदर आज हम परबतसर की एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ लाउटेश्वर महादेव के मंदिर से ये पहाड़ी विख्यात है। परबतसर ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान के अंदर ये मंदिर प्रसिद्ध है। इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस मंदिर की स्थापना कब हुई, किसने की, और ये एक आस्था का केंद्र है पूरे परबतसर वासियों के लिए। आज हम ऊपर चलेंगे और आपको महादेव शिव शंकर भोले भंडारी के दर्शन करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, राम राम। आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल और इस वक्त हम आए हैं परबतसर के लाउटेश्वर मंदिर, जो एक डूंगरी पर स्थित है। हमारे साथ इस मंदिर के गुरुजी और अंगरक्षक जो इस मंदिर की देख रेख करते हैं, आज हम इनसे जानेंगे कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई और इस मंदिर की में के अंदर क्या क्या खासियत है। गुरुजी, सबसे पहले तो हमारे न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप हमें इस लाउटेश्वर मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। लाउटेश्वर मंदिर के तो बहुत ही पुराना इतिहास है। तो ये तो मतलब कि 1000 साल पहले का जो इतिहास है ना, वो तो इस प्रकार से है कि यहाँ पे जोधपुर की और सेना जो आई हुई थी जयपुर की, तो ये अपने सामने पहाड़ियाँ हैं। तो आज भी ये बॉर्डर लगता है इसमें, अजमेर जिले का, नागौर जिले का। और पहले भी मतलब जोधपुर स्टेट और जयपुर स्टेट के सामर स्टेट का ऐसे बॉर्डर लगती थी। तो उस समय में वो जो सेना थी जो सामर की तरफ से आती है, वो पहले आ गई थी। और जो जोधपुर वाली जो सेना थी वो इस पहाड़ी के तक ही पहुंच पाई थी, जबकि उनका मतलब आगे था मोर्चा। उस मोर्चे पे वो सेना डट गई। तो इस कारण से ये मतलब कि बढ़ नहीं सकी आगे और कई दिनों तक वेट किया। तो यहाँ के महादेव जी के एक बहुत पुराना धूना है और उस समय भी शिवलिंग था जो चट्टान पे था। तो उस धूने से एक जो महात्मा रहते थे, तो 15 दिन तक मतलब उन्होंने अपने धोने से बाटियां निकाल के चिमटे से और उस सेना को रोका। तो अगली सेना ने ये सोचा भाई इतने दिन रुकेंगे नहीं और उनका जो खाना है भोजन खत्म हो गया होगा, तो शायद वो निकल गए होंगे। तो वो आगे आ गए मैदान में और इनको मौका मिल गया, यहाँ मोर्चा बन गया। तो इसलिए फिर उनके बीच में युद्ध हुआ, तो इनकी विजय हुई मोर्चा मिलने के कारण से। और फिर 15 दिन के लिए बाटियों से जो रोका, तो उन्होंने महादेव जी की कृपा समझी और यहाँ पे जोधपुर स्टेट की एक चौकी बन गई। फिर कुछ समय बाद उपरांत दैया राजवंश की यहाँ से स्थापना हुई। तो दैया राजवंश मतलब यहीं से ही शुरू हुआ था, लाउटेश्वर महादेव से, थानेलगढ़ी के नाम से चालू हुआ था। और दैया राजवंश बहुत फैला था, इधर मंदसौर तक, इधर अफगानिस्तान तक। और जो उनके अंतिम राजा हुए थे चचदेव दैया, जिन्होंने कनिष्या माता जी की जीर्णोद्धार करवाया था। तो उस समय में यहाँ पे थोड़ा और विस्तार हुआ, चौकी का थोड़ा बड़ा बना साइज। और यहाँ पर भी एक टुकड़ी जो सेना की होती है वो रुकती थी, रहती थी यहाँ पर। और यहाँ से दैया राजवंश के जो राजा थे, फिर जो पास में देवडूंगरी है वहाँ फिर परबतसर की स्थापना की चचदेव दैया ने। तो 999 में यहाँ पे चौकी लगी थी। तो आज 1000 साल से ऊपर हो गए, 1025 साल करीब हो गए उसको। फिर उसके बाद में कई वर्षों तक कोई नहीं रहा यहाँ पे।
ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे कोई रहता नहीं था, महादेव की बगैर कृपा के कोई रुक नहीं सकता था। एक दो महात्मा आते थे, लेके आते थे, और उनको एक रात से ज्यादा नहीं रुकते थे। उसके बाद में मेरे से पहले, मतलब मेरे आने से भी 10 साल पहले एक महात्मा जी थे जो नाजी महाराज थे, वो रुके थे 5-6 साल। और उसके बाद में फिर ये सुना हो गया, और जब से मैं यहाँ आया, महादेव जी की कृपा है। इसके बीच में एक घटना हो गई थी, जो मेगा हाईवे जो प्रोजेक्ट वाले थे, तो उन्होंने क्या कि यहाँ पे कोई था नहीं, तो इस पहाड़ी को ले लिया उन्होंने पत्थर के लिए। ये पत्थर पास हो गया, तो वो मतलब कि वो जेसीपी से और उससे एलएनटी से वो इसकी खुदाई चालू कर दी पहाड़ की। तो जैसे ही उन्होंने बॉकेट डाला, तो वैसे ही उनके जो यहाँ पे बना हुआ था प्रोजेक्ट वो, तो उसके अंदर सांप ही सांप हो गए। इतने सांप हो गए कि उनकी समझ से बाहर हो गया। और जो एलएनटी थी, उसके बॉकेट में सांप, उसके ड्राइवर के पास सांप, काफी मतलब सांप हो गए। यहाँ प्लांट था ना, इतना सारा चमत्कार हाँ, गुरुजी। पूरा प्लांट में हो गया। तो किसी ने यहाँ पे, जो हमारे यहाँ के पुराने लोग हैं, उन्होंने कहा भाई आपने गलत किया है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे आके माफी मांगी, महादेव से प्रार्थना की है, जो हमारी गलती हुई है हम यहाँ से एक भी पत्थर नहीं लेंगे, तो उसके और जो हमारी सेवा होगी तो करेंगे। तो उन्होंने आधी दूर तक के सड़क भी चढ़ाई, डामर की थी, मेगा हाईवे वालों ने आधी दूर तक सड़क चढ़ाई थी। और यहाँ पे प्रसाद करके गए थे, भजन करके गए थे यहाँ पे। उसके बाद में 2-4 साल बाद हम आ गए थे यहाँ पे। पानी की पहले व्यवस्था नहीं थी, तो पानी के जो आए, हम उसी दिन ट्यूबवेल के लिए किशनगढ़ डेनवाल से एक भगत आए थे, तो वो भी दैया राजवंश के थे। तो उन्होंने यहाँ पे ट्यूबवेल करवाया, और आज मेरे को 13-14 साल करीब हो गए यहाँ पे। महादेव जी की ऐसी बड़ी कृपा है, जो भी अगर हम कोई सोचते हैं वो सफल होता है। और मेरे आने के बाद में तो मैंने देखा, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से काफी भगत आते हैं। अपने शिवरात्रि के ऊपर बहुत बड़ा मेला लगता है, सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते भक्त, 2-3 घंटे से दर्शन होते हैं उनके। शाम के 10 बजे तक जबरदस्त मेला होता है। तो उस मेले में भी अच्छी व्यवस्था होती है। भगत लोग जो है वो अपनी अपनी व्यवस्था करते हैं, प्रसाद की, भंडारे की, और सारी व्यवस्था होती है। और अभी जो श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास के अंदर भी हर सोमवार को मतलब बड़ी भीड़ होती है, सुबह से भीड़ होती है शाम तक हर सोमवार को। ऐसे चलता है। गुरुजी, जब आप 10 से 15 साल पहले यहाँ पे आए थे, तब यहाँ की कैसी व्यवस्थाएं थी? और उसके बाद में अभी मैं जब आया हूँ तो मुझे इतना सुंदर और इतना मनोरम यहाँ पे दृश्य दिखा। मार्बल भी लगा हुआ है सीढ़ियों पे। जब आप आए थे तब यहाँ की क्या स्थिति थी और अभी की क्या स्थिति है? मैं जब यहाँ आया था तो उससे पहले बराबर रास्ता भी नहीं था, सीढ़ियाँ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, आंगन वगैरह फूटे हुए थे क्या। तो मंदिर के अंदर भी गुंबद नहीं था, सिर्फ ऐसी जो एक कमरा होता है ना वैसे था, तो नीचे से नहीं लगता था भाई ये मंदिर है। और मेरे आने के बाद में महादेव की ऐसी कृपा हुई कि इसके ऊपर गुंबज बन गया। तो अब क्या है, नीचे से भी लोगों को मालूम हो जाता है भाई ये पहाड़ी के ऊपर मंदिर है। तो कई भगत जो होते हैं, जो हाईवे पे निकलते हैं, तो वो उसको मंदिर समझ के आते रहते हैं, मतलब दिन भर मतलब लोग आते रहते हैं। और जो मान्यता है कि ये यहाँ पर कोई अगर कोई अपनी इच्छा रखते हैं तो उनकी इच्छा पूर्ण होती है। तो कई ऐसे भक्त हैं जो उनकी इच्छा पूर्ण होने पे यहाँ वापस महादेव जी के आते हैं फेरी देने के लिए, और स्वेच्छा से अपने कुछ भी दान पुण्य वगैरह करते हैं। और उसके कारण से ही है ना ये सारा काम हुआ है। चारों तरफ सीढ़ियों से लगा के, इधर पीछे इधर रूम भी बन रहे हैं, बन गए, करीब करीब कंप्लीट हो गए। इधर गुफा भी है, और ये सारा काम है वो सब यहाँ बाद में महादेव की कृपा से सब हुआ है। सर, आपको गुरुजी यहाँ पे रहते हुए 15 साल हो गए। यहाँ पे जो इतनी शानदार व्यवस्थाएं हुई है, पानी की ले लो, पेड़ पौधों की ले लो, मार्बल की ले लो, सरकार के द्वारा आपको फायदा मिला है यहाँ पे या भगत जनों की ही कर पा रही है? नहीं, सरकार में जो, तो ऐसा है कि इससे पहले भी जो थे, तो एमएलए वगैरह, सरपंच वगैरह, तो कहा तो था उन्होंने, बाकी उन्होंने किसी ने भी कोई हेल्प नहीं की। ये जो 600 आधी सड़क तो वो हाईवे वाले बना के गए थे, अब आधी सड़क 600-700 फुट करीब है, तो वो इनसे नहीं बन रही है क्या। और भूतपूर्व एमएलए को भी बोला मैंने, वर्तमान में उनको भी बोला, हाँ भी भरी उन्होंने, अखबार में भी निकाल दी कि हम करा देंगे, 1 महीने बाद काम शुरू हो जाएगा।
परंतु आज 6-7 साल हो गए, कोई कोई भी मतलब सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं है। सिर्फ भक्तों की ही हेल्प है। जो हमारे शिष्य हैं जो बाहर भी रहते हैं, हिमाचल पंजाब वगैरह, तो वो आते जाते रहते हैं और उनकी हेल्प के कारण से ही यहाँ का जो काम है वो होता है। हमारे यहाँ परबतसर शहर में भी बहुत से शिष्य हैं जो हमारी सेवा में समय समय पर आते रहते हैं, और उनके कारण से यहाँ का जो कार्य है वो बराबर चलता है। व्यवस्था वगैरह भी वही करते हैं। हमारे यहाँ पे एक वकील साहब के फादर है विजय चंद जी, वकील साहब है दिनेश जी। ये परिवार शुरू से जुड़ा हुआ है, काफी समय से कोई नहीं भी था उस समय भी वो यहाँ पर शिवरात्रि पर व्यवस्था आदि करते थे, और आज भी वो हमारे बहुत मदद करते हैं। जब भी कोई होता है बात बोलते हैं तो वो तैयार रहते हैं महादेव की सेवा के लिए। गुरुजी अभी आपको यहाँ पे और क्या क्या सुविधाएं चाहिए? हम आपकी आवाज भामाशाओं तक भी पहुंचाते हैं, जो सभी महादेव के भगत हैं उन तक भी आपकी आवाज पहुंच रही है और सरकार तक भी पहुंच रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी यहाँ पे ये व्यवस्थाएं और हो जाए तो इस मंदिर का और अच्छे से जीर्णोद्धार हो जाए? अब सबसे प्रथम तो यहाँ पर जो सड़क है, रास्ता है ना, वो क्योंकि बारिश में हम तैयार करवाते हैं मजदूरों से, जेसीबी से, तो वो क्या जब बारिश आती है तो वापस वो खराब हो जाता है, इस कारण से गाड़ियां वगैरह ऊपर आ नहीं पाती। सबसे प्रथम तो यही है कि यहाँ पे जो सड़क है, चाहे वो सीसी रोड हो चाहे डामर की हो, किसी की भी हो, पहले तो ये बने, तो उसके बाद में क्या है कि भक्तों की सुविधा के लिए तो भक्त आराम से आ सके, गाड़ी है किसी की गाड़ी मिस्टेक वगैरह ना हो, बड़ी आराम से आ सके। और पर्यटक स्थल के जैसे और धार्मिक स्थल के जैसे मान्यता के हिसाब से आज भी शहर में कोई भी अगर कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो सब वो लामटेश्वर महादेव के आते हैं। सोचते हैं आगे तो हमारा जो मैप बना हुआ है, पूरा प्रोग्राम सेट किया हुआ है, जिस हिसाब से अगर भगत सहायता करते रहेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे एक बड़ी महादेव जी की मूर्ति भी बनना है। तो ऐसे भी सोच रहे हैं, बड़ा ओम हो, नीचे से अच्छा नज़ारा लगे, और बड़ा हॉल भी हो अलग एक्स्ट्रा, जिसमें सत्संग भवन वगैरह हो। ऐसी है हमारी अभिलाषा, और महादेव की कृपा रही तो हो सकता है धीरे धीरे सब होगा। परंतु प्रशासन ने कभी इधर ध्यान दिया नहीं, क्योंकि परबतसर जो नगर पालिका क्षेत्र है तो वो बोलते हैं ये पंचायत में, और पंचायत वाले होते हैं तो वो बोलते हैं हमारे पास इतना है नहीं कि हम लगा सकें। तो ऐसे करके यहाँ पे सिर्फ भक्त लोग ही लगाते हैं, प्रशासन ने आज तक कभी कुछ भी नहीं लगाया यहाँ पे, ऐसा है। बिल्कुल गुरुजी, आपकी बात सही है। जहाँ जहाँ भी धर्म की आस्था होती है, जहाँ पर भी धार्मिक पर्यटक होते हैं, वहाँ पे ज्यादा अगर आप देखते हैं कि वहाँ के सेवा समिति के सदस्य या वहाँ के ग्रामीण लोग ही मतलब आगे आकर अपने मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं। गुरुजी यहाँ पे एक गुफा भी है, उस गुफा का क्या रहस्य है और वो गुफा कहाँ तक जाती है? हमने सुना है कि इस डूंगरी पर एक गुफा भी है। हाँ जी, गुफा थी जब हम छोटे थे, तब उसका मुंह खुला हुआ था गुफा का, तो काफी अंदर तक वो गई हुई थी। फिर अंदर तो जा नहीं पाते थे क्यों, अंधेरा रहता था और जीव जंतुओं का वैसे रहता था। और फिर क्या कि यहाँ पे जो किसी ने भक्तों ने किसी ने उस गुफा को बंद करवा दिया, क्योंकि यहाँ पे सांप हैं जो बहुत होते हैं महादेव की। ऐसा है कि ये महादेव का श्रृंगार है, तो बहुत सांप है यहाँ पर, हमारे अंदर भी आ जाते हैं, कई बार रुक भी जाते हैं, अंदर ही रह जाते हैं, 5-5 7-7 दिन सांप निकाल, परंतु आज तक किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसी को बिच्छू ने किसी भी सांप ने कभी किसी को काटा नहीं। ये बड़ी महादेव जी की कृपा है। कई बार पैर भी लग जाता है लोगों का, सांप बहुत है यहाँ पे। बिल्कुल। सांप, गुरुजी का कहना है कि इस लावटेश्वर मंदिर में इतने सांप है, आप देखोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। वो कभी कभी ही दर्शन देते हैं और यहाँ पे कभी भी किसी भक्त जन को ऐसी कोई असुविधा नहीं हुई। बिल्कुल। गुरुजी, इस लावटेश्वर मंदिर जो ये महाकाल का मंदिर है शिव जी का, यहाँ पे मेला कब लगता है और कितने दिन का मेला रहता है? यहाँ पे जो मुख्यतः तो शिवरात्रि के ऊपर ही मेला लगता है, बड़ा भारी लगता है। मगर लोग स्टॉल भी लगाते हैं अपनी तरफ से प्रसाद के लिए, जूस के लिए, और अच्छा मेला होता है। 2-2 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए, इतनी भीड़ होती है। सुबह से 4 बजे से शुरू हो जाती है, तो वो शाम को 9-10 आरती के बाद तक भी आते रहते हैं। और उसके बाद में श्रावण मास है, तो श्रावण मास के अंदर भी जो हर सोमवार को है ना काफ़ी भीड़ होती है। और जो श्रावण में पूरा महीना आने वाले होते हैं
तो वो भी सुबह 7 बजे से लगा के और 11, 12, 1, 2 बजे तक आते रहते हैं। और बाहर के भी भगत हैं, वो चालू रहते हैं, यानी रोज भक्तों का आना जाना लगा ही रहता है। गुरु जी, आपका कहना है कि इतने सारे भगत आते हैं तो भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है तभी भगत आते हैं, और भक्त तभी अपने मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं या अपनी तरफ से राशि लगाते हैं, तब उनकी मनोकामना पूरी होती है। आपके 15 साल के इस कार्यकाल में कभी आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे वाकई में कोई चमत्कार है, वाकई में कोई दिव्य शक्ति है जो भक्तों को आशीर्वाद देती है, या ऐसा कुछ कोई दृश्य आपके सामने आया जिससे आप कह सकते हो कि वाकई माँ काल का यहाँ पे चमत्कार है? नहीं, यहाँ पे है महाकाल का चमत्कार है, भोलेनाथ का। यहाँ पे जो हमारा धूणा है उसकी भी विभूति है जो बहुत काम करती है, मतलब असाध्य जो रोग होते हैं वह भी ठीक होते हैं। और कईयों की जो नीचे हाई पे चलते हुए भी अगर कोई मनोकामना करता है तो उसकी पूर्ण हो जाती है। फिर वो हमको बाद में आके बोलते हैं कि हमारा ये जो मनोकामना थी पूर्ण हो गए, तो हम इसलिए यहाँ पे आए, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, हेल्प भी करते हैं। मनोकामना बहुत पूर्ण होती है लोगों की, ऐसी ऐसी होती है कि जिसकी कोई सोच ही नहीं सकते। सर, गुरु जी, एक साल में लगभग या एक महीने में कितने श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे? वैसे तो हमने कभी इस बारे में कैलकुलेशन लगाया नहीं है, बाकी हाँ रोज 15-20 तो आते हैं, शाम तक को 50-150 श्रद्धालु आ ही जाते हैं। विशेष तौर से श्रावण में जो मेला ये अपने सोमवार होता है उस पे बहुत ज्यादा आते हैं, शिवरात्रि पे बहुत ज्यादा आते हैं। सभी मित्रों को या सभी महादेव के भक्तों का मेरा तो यही कहना है कि एक बार इस लावटेश्वर महादेव के मंदिर में जरूर आए, और यहाँ का इतना मनोरम दृश्य है, इस पहाड़ी पे इतना भव्य, इतना शानदार, क्या बताए, इतना मतलब यहाँ आए तो मन इतना अनुकूल और शांतिपूर्ण यहाँ का वातावरण है। और इस पहाड़ी पे अपन जब आप 10-15 मिनट बैठोगे तो आपको इतनी शांति और एकाग्रता के साथ आपके मन को शांति मिलेगी। और मेरा तो सभी महादेव के भक्तों से यही निवेदन है कि इस मंदिर में एक बार जरूर आए और भगवान के महादेव के दर्शन करें, और अपने से जितना सहयोग हो सके इस मंदिर के विकास के लिए। यहाँ के गुरु जी का कहना है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों की अभी भी असुविधा है, तो वो चीज़ों का सुधार हो, जैसे रोड डामरीकरण, रोड का सुधार हो। इसके साथ और भी कुछ कमियां बताई है गुरुजी ने, यदि उनका जीर्णोद्धार हो जाए या उनकी सुविधा हो जाए तो ये भक्तजनों के लिए ही सुविधाजनक रहेगी। इसी के साथ देखते रहे न्यूज़ सर्किल में हूँ लक्की आंचरा।